Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is EduMotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduMotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. वेलकम बैक। हमने पिछले टाइम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देख रहे थे। हम इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जो कि हमने एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से देखा था कि कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम एक बार रिवाइज करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी होती है एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू VAB इनटू Q। इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से। जो पिछले टाइम हमने इलेक्ट्रिक सर्किट निकाला था उसके अंदर से पॉइंट A टू B के अंदर से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, तो एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली थी VAB इनटू Q। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द पॉइंट और फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर का हम यूज करके इलेक्ट्रिक पावर कितनी है हम ये निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द सर्किट पर रिक्वायर्ड टाइम। सो टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगा है, एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो कितने समय में, फॉर एग्जांपल इतनी एनर्जी है, इतने वोल्टेज और इतना चार्ज पार्टिकल, Q एक चार्ज पार्टिकल है, वो उस सर्किट के अंदर से ट्रांसफर हो रहा है इन इतने समय टाइम में t समय में इतना चार्ज पार्टिकल और उतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो हम उसका इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू VAB Q अपॉन T। टाइम समय कितना है, T है। तो इतनी एनर्जी इतने टाइम समय में उस सर्किट के अंदर से ट्रांसफर हो रही है। तो हम ये Q/T हमें एक जाने पहचान वाला फार्मूला लगता है। कौन सा है, Q/T। Q/T मतलब क्या होता है, करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आपको मालूम है। मैंने जो इंट्रोडक्शन सेक्शन जो पीरियड लिया था फर्स्ट, उस सेक्शन के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम। कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q/T। ओके, सिंस इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q/T, तो हम क्या करेंगे, VAB इनटू, तो ये वैल्यू क्या है, करंट की है, तो I। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू VAB इनटू I। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया, VAB इनटू I। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर। अब इस फार्मूले को याद रखना कैसे है, VIP फार्मूला। VIP मतलब देखो VI इज इक्वल टू P। ये फार्मूला याद रखने की ट्रिक शॉर्टकट यहाँ पे है कि आपको VIP फार्मूला ऐसे बोल सकते हैं, VIP लोग होते हैं ना, वैसे सेम हम उसको VIP फार्मूला बोल सकते हैं। तो ये VIP फार्मूला याद रखना। अब देखो मैंने पिछले टाइम भी बोला था कि जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, आफ्टर सम टाइम हीट एनर्जी में हो रहा है। तो उस हीट एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, हीट एनर्जी। इफ I is the current flowing through the circuit in a given time t, then heat energy और heat energy is equal to, जो भी हीट जनरेट हो रही है उस हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P इनटू इलेक्ट्रिक पावर P इनटू T। ये एक फार्मूला याद रखना आपको। ओके, ये एक फार्मूला याद रखना है। ये VIP एक फार्मूला और ये फार्मूला। देखो कितनी हीट जनरेट हो रही है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर P इनटू T। ओके, तो ये इतने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हो रही है उस रेजिस्टर से, उस डिवाइस से। जैसे हमने पिछले टाइम बोला था कि नाइक्रोम का वायर ले लो और निकेल का,
कोबाल्ट का ये वायर्स है, ये जो कंडक्टर्स है, उसकी जो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉपर वायर, तो उसको हम हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर यूज करते हैं। तो उसकी हीट कितनी जनरेट हो रही है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनटू द पर यूनिट, और उसके रेशियो में कन्वर्ट होगी, उसके अमाउंट में क्या होगी, हीट जनरेट होगी। कितने समय के लिए कितना पावर का सप्लाई दिया है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम इसको इलेक्ट्रिक पावर को हम R निकाल सकते हैं, हीट को H इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास क्या है, VAB इनटू P की वैल्यू क्या है, R इनटू T। ओके, ये पूरा टर्म P की जगह पे हमने इंट्रोड्यूस किया, पुट किया यहाँ, तो VAB इनटू I इनटू T। अब हम देखेंगे इसके अंदर ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम के लॉ को हमने पिछले टाइम देखा था, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू I इनटू R। इसका मतलब जो हमने रेजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, किसके ए बी के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू I इनटू R। तो ये IR वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे VAB की जगह पे। तो यहाँ पर हीट हम निकाल सकते हैं, VH इज इक्वल टू IR इनटू I इनटू T। ये कैसे आया, ये जो IR है ना, ये VAB की वैल्यू है। ओके, तो इस VAB की जगह पे हमने IR पुट किया, ये कैसे आया, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इनटू R। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ओम्स लॉ और पूरे हमारे माइंड में रखने का है, क्योंकि ये जो बेसिक फॉर्मूलेस है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR, करंट की वैल्यू Q/T, ये फॉर्मूलेस आपको 9th स्टैंडर्ड में आपको थे, तो इसीलिए इसके SI यूनिट और इसके जो फॉर्मूलेस है ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, VAB की वैल्यू हमने पुट की IR, और जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है एज इट इज लिख लिया हमने, उसको हम सॉल्व करके लेते हैं। हीट जनरेटेड और हीट एनर्जी इज इक्वल टू H इज इक्वल टू IR, और ये R इसका क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, और उसको लेंगे कि R इनटू T। तो ये फार्मूला कैसे बनता है, I स्क्वायर RT, फार्मूला कैसे बन गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हमारा हीट का फार्मूला बन गया। ओके, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब ये कितनी एनर्जी जनरेट होगी, कितनी हीट जनरेट होगी, हम इसकी यूनिट देखेंगे शॉर्ट में। ओके, इसके यूनिट हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट देखते हैं हम पहला, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो ये जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है हम उसको लिखेंगे जूल में, हीट एनर्जी जो भी जनरेट हो रही है हम उसको लिखेंगे जूल में। ओके, अब ये पूरा टर्म आपको याद रखने हैं, जो यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट कौन से, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू P इनटू T, P इज इक्वल टू VIP, जो VIP फार्मूला याद रखना। नंबर 2, H इज इक्वल टू P इनटू T, ये फार्मूला याद रखना। क्यों, क्योंकि आपको एग्जांपल में कैसा होता है ना, आपको पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी करंट की वैल्यू देते हैं, आपको फाइंड क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करना पड़ता है। अब पावर का यूनिट देखेंगे हम, पावर का यूनिट कैसे होता है, जैसे हमने हीट का यूनिट जूल देखा, वैसे सेम हम पावर का यूनिट देखेंगे। हमने यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, VIB, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इनटू I। ये VAB लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था उसके अंदर का VAB है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ओके, तो VIB फार्मूले के अंदर से हम क्या करेंगे, उसका यूनिट देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट कैसे, ये वोल्ट का जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था उसका SI यूनिट क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, उसको हम इंडिकेट करते हैं वोल्ट में, वोल्ट इनटू करंट को एम्पियर। ओके, अब देखो वोल्ट को हम कैसे लिखते हैं मालूम है आपको, वोल्ट मतलब क्या होता है, वर्क डन अपॉन कितना चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है, W/Q। ओके, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। और एम्पियर मतलब करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो उसको लिखेंगे चार्ज अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, चार्ज अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम कितने समय के लिए हमने लगा और कितने समय तक हमने उसको फ्लो किया। ओके, चार्ज अपॉन टाइम। अब इसको हम काट लेंगे दोनों वैल्यू को, चार्ज काट दिए, हमने हमारे पास क्या बचता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, उसको हम लिखेंगे W/T। और वर्क को हम किस में लिख सकते हैं, वर्क हमारे पास कितनी एनर्जी है, वर्क है क्या है, एनर्जी, तो उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, जूल पर सेकंड। टाइम हम किस में लेते हैं, SI यूनिट में, जूल पर सेकंड में। तो ये जूल पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर।
P और जूल पर सेकंड को हम लिखते हैं वैट, जूल पर सेकंड दैट इज इक्वल टू वैट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वैट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? वैट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर तो एक वैट है, इसका मतलब कितना पावर हो गया? 1 किलोवाट आवर। मतलब क्या? हम तो डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रिक मीटर देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक मीटर सबके घर पे होता है। इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक बिल आता है हर मंथ के एंडिंग में, आप थोड़ा सा आपके घर के अंदर का इलेक्ट्रिक मीटर के जो बिल आता है ना उसको चेक करो। उस बिल के पिछले साइड में देखो, वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर आपको कितनी है किलोवाट आवर में दिखाई देता है। अब देखो ये वैट जो है ये छोटा सा यूनिट है। वैट मतलब कैसे हम बोलते हैं ना माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये जो लेंथ का यूनिट होता है ना छोटा सा। किलोमीटर कैसे हो गया? थोड़ा सा बड़ा यूनिट हो गया। वैसे सेम वैट एक छोटा यूनिट है, किलोवाट क्या है? बड़ा यूनिट है। किलोवाट मतलब 1 वैट इज इक्वल टू कितना? 1000। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट। ये इसका कन्वर्जन होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट। अब किलोवाट आवर मतलब कि और मतलब एक बना 1 घंटे में इतना पावर सप्लाई हो रहा है तो कितना हमारे पास यूनिट आता है? तो ये 1 किलोवाट आवर होता है। तो इसकी वैल्यू रहती है 1000 वैट, 1 किलोवाट आवर 1000 वैट इनटू 3600 सेकंड। सेकंड में हम लिखते हैं। ओके, 3600 क्या होते हैं? सेकंड्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आता है? 1 किलोवाट आवर, ये आवर हो गया। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6। ओके, 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल में होता है इसका आंसर। 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये कन्वर्जन याद रखना, आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, हमारे घर के अंदर का इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है तो 1 घंटा लाइट को हम चलाएंगे तो ये इतनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है हमारी। कितनी? 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल इतनी। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक हीटिंग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हुआ। ये हमारा जैसा यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का कौन सा? वैट। ओके, तो हम इसके बाद आप देखो, आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे हम देखेंगे। क्वेश्चंस रहते हैं कि आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब हम क्वेश्चन के अंदर कैसे होता है कि इतने समय के लिए इतने पावर के हम इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने सप्लाई की, उस जो सप्लाइड की वाली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी करंट की वैल्यू इतनी है और पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल वोल्टेज हम यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, और इसमें कितना वोल्ट हम यूज करते हैं? 220 वोल्ट। याद रखना, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका वोल्टेज क्या होता है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। करंट की वैल्यू जो हम सप्लाई कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज याद रखना 220 वोल्ट। हमारे प्रॉब्लम के अंदर गिवन डाटा के अंदर रहता है वो इलेक्ट्रिक वोल्ट कितना यूज किया हमने। ओके, तो ये किसके रिलेटेड हुआ? ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक पावर के रिलेटेड हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जस्ट वेट, हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सबको समझ में आया? ऐसे कंसीडर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सबको समझ में आया है, ऐसे कंसीडर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ हमारा। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर का देखा हमने। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हमारे ये जो चैप्टर चल रहा है ना इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर का फर्स्ट पॉइंट था एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने कवर किया। उस एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने सर्किट में से एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने निकाला था। पिछले सेशन में हमने उसके कंपोनेंट्स देखे थे, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसके सिंबल्स, उसका एप्लीकेशन, या हमें देखना होता है। उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सर्किट है उस एनर्जी का क्या हो रहा है आगे जाकर, उस एनर्जी का हो रहा है इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था। तो हमने देखो आपको एक बात 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी आपने, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।
अब देखो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के अंदर क्या होता है। सपोज कोई कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है ऐसा। अब देखो मैंने पहले सेशन में ही बताया था आपको कि इसके अंदर जो भी एटम्स है, ये एटॉमिक मॉलिक्यूल और जो भी एटम्स होते हैं ना कंडक्टर के अंदर के, वो एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, पहले इनिशियली जब हम उसको करंट सप्लाई नहीं देते तब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इसकी कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं, ओके, इसकी रैंडम डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होती है, वो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अब देखो हमने क्या किया, ये नॉर्मली जनरल कंडीशन, हम क्या करेंगे, आप इसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। मान लो कोई हमने इलेक्ट्रिक बैटरी यूज की यहाँ पे प्लग की लगाकर, ओके, इसको हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया। अब मान लो ये करंट स्टार्ट हो गया फ्लोइंग, करंट जाता है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन से। अब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आई है, ये इस डायरेक्शन से है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम डायरेक्शन में जा रहे थे, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, उस चार्ज पार्टिकल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी रैंडम डायरेक्शन छोड़कर एक फिक्स डायरेक्शन से फ्लो होना स्टार्ट करते हैं। तो वो फिक्स डायरेक्शन है लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स अपनी फिक्स डायरेक्शन में जाते हैं, ओके। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन जाते समय ये इसके बीच में उसके जो एटम्स है ना, इसको क्रॉस करके, इसको हैमर करके जाना पड़ रहा है। इसके बीच में जो भी एटम्स है इस कंडक्टर के अंदर के, इस एटम्स को उसके ऊपर हैमर हो जा रहे हैं, और ये इतने हैमर होते हैं कि ये यहाँ पर जाके रुकेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठेगा। ये कंटिन्यूअसली ऐसे एक जगह पे क्या होता है, क्राउड होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, क्राउड जनरेट होता है। अब देखो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो स्मूथली हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉपर का होगा तो इलेक्ट्रॉन स्मूथली जाएंगे, करंट चार्ज पार्टिकल फ्लो होगा, करंट सप्लाई मिलेगा। यदि ये नाइक्रोम का वायर होगा, नाइक्रोम का कंडक्टर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे क्राउड कर देंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है नाइक्रोम का, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है। अब जितना मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा, उतना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत आती है, ओके। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, उसको फ्लो होने में क्या होती है, दिक्कत आती है। अब इस एंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है फ्लो होने में। अब यहाँ पे क्राउड जनरेट होगा, उसको बोलते हैं आप हिंडरेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हिंडरेंस इफेक्ट। अब हिंडरेंस इफेक्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरे इकट्ठा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे आके बैठे हैं और ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी क्राउड हो रहा है, यहाँ पे भी क्राउड हो रहा है, पूरे कंडक्टर में से क्राउड जनरेट हो रहा है, और उस ड्यू टू द क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ जनरेशन ऑफ हीट। यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, क्यों, क्योंकि जो करंट सप्लाई किया है उसकी वैल्यू कहाँ पे, ये जो एनर्जी ट्रांसफर कहाँ पे हो रही है, पिछले टाइम में हमने जो पिछले पॉइंट में देखा था, जो भी इलेक्ट्रॉन और जो भी करंट सप्लाई कर रहे हैं ना, उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, एनर्जी में हो रहा है। वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, हीट में कन्वर्ट होके। हमने इलेक्ट्रिक मोटर यूज करके देखी, वहां पे वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। अब देखो ये जो मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो डेली लाइफ में इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, उसका कन्वर्जन किस में हो गया, हीट एनर्जी में। अब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट किस वजह से हुआ, ये मैंने बताया आपको कि इस मटेरियल की वजह से। ये मटेरियल नाइक्रोम का है, ये मटेरियल दूसरे कौन सा, टंगस्टन का है, टंगस्टन मटेरियल है। टंगस्टन मटेरियल का क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज करते हैं, टंगस्टन वायर, जो छोटी वायर दिखती है आपको, वो टंगस्टन की रहती है। वो टंगस्टन वायर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत ज्यादा है। कितना भी करंट सप्लाई कर दो, उस करंट का कन्वर्जन किस में होता है, लाइट एनर्जी में होता है, वो ग्लो होना स्टार्ट होता है। जब हम करंट सप्लाई करते हैं टंगस्टन वायर के अंदर से, उसकी हीट एनर्जी इतनी बढ़ती है, उसका टेम्परेचर 3000 के ऊपर ही चला जाता है, और 3000 ऊपर जाने के बावजूद वो वायर मेल्ट नहीं होती, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसके अंदर टंगस्टन वायर यूज की जाती है। अभी ये एलईडी बल्ब नहीं, एलईडी बल्ब अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी से बने वाले हैं, लेकिन जो पुराने ओल्ड बल्ब थे हमारे, वो इसके अंदर कौन सी वायर यूज की जाती है, टंगस्टन की वायर यूज की जाती है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ओके। इसकी वजह से वो
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके जो सब कुछ जो भी एग्जांपल्स है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका डिटेल हम और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं।